जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आप देख लीजिए, पाठ्य योजना संख्या लिखी जाएगी। फिर उसके नीचे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 6 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। विषय के नीचे आप विषय को लिख देंगे। तो आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और उप विषय यह है नागरिक शास्त्र। और चक्र जो घंटी होगी, चौथी घंटी है तो यहाँ लिख दिया गया है। और अवधि घंटी की जो है 40 मिनट, उसको भी लिख दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे देखिए प्रकरण का नाम लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रकरण आज का हमारा है न्यायपालिका। प्रकरण का नाम क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। अब प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है विषय के अंतर्गत होता है। तो इसमें देखिए पहला उद्देश्य है बच्चों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और नंबर 2, बच्चों में नागरिक गुणों का विकास करते हुए उन्हें कुशल नागरिक बनाना। और नंबर 3, बच्चों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। और फिर उसके बाद नंबर 4 है बच्चों को सामाजिक विज्ञान विषय की दैनिक उपयोगिता को बताना, दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। और नंबर 5, बच्चों को नागरिक शास्त्र विषय की उपयोगिता और महत्व से परिचित कराना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या है? पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों को न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2, बोधात्मक उद्देश्य, बच्चों को न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों के विषय की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद नंबर 3 है प्रयोगात्मक उद्देश्य, बच्चे न्याय से संबंधित जानकारी को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। और नंबर 4 है कौशलात्मक उद्देश्य, बच्चे न्यायपालिका से संबंधित जानकारी को लोगों के बीच व्यक्त कर सकेंगे। फिर उसके नीचे अब हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए क्या है? यहाँ देखिए शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि है। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे सहायक सामग्री TLM। TLM में क्या है? न्यायालय का एक चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर उसके नीचे बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। बच्चे का पूर्व ज्ञान देखिए क्या है? बच्चे न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग है। प्रस्तावना 3 कारणों से बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ देखिए पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि भारत देश के सभी नियम कानून कहाँ लिखे हैं? तो छात्र बताएंगे भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न यहीं से बना के दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छात्र बताएंगे उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न यहीं से बनाकर तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, जब कभी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अर्थात किसकी शरण लेते हैं? तो छात्र बताएंगे न्यायपालिका की शरण लेते हैं। अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे और अगले बच्चे को खड़ा करेंगे, न्यायपालिका के विषय में और क्या जानकारी रखते हैं, विस्तार से बताइए। तो छात्र मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न भी हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए क्या है? बच्चों, आज हम लोग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के नीचे अब हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। अब इसमें हमको बनाना होगा 4 कॉलम: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में देखिए हेडिंग डालेंगे न्यायपालिका। अब प्रश्न करेंगे बच्चों से कि समानता का अधिकार क्या है? तो छात्र बताएंगे मौलिक अधिकार। श्याम पट्ट कार्य में देखिए क्या है? समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद बच्चे से दूसरा प्रश्न करेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? छात्र बताएगा उच्च या सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, न्यायालय या न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो छात्र कुछ प्रश्नों का अपने अनुसार कुछ जवाब देंगे, लेकिन स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापक के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो स्पष्टीकरण देखिए क्या है? न्यायपालिका संविधान का एक प्रमुख अंग है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक न्यायपालिका को न अपनाकर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा संविधान की भी रक्षा करना है। यह किसी भी सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
फिर अगली शिक्षण बिंदु में हेडिंग है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न करेंगे बच्चों से कि हमारे देश की न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है। छात्र बताएंगे एकीकृत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा न्यायालय है। छात्र बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में विस्तार से बताइए। छात्र मौन हो जाएंगे, यही समझ सातों प्रश्न छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापक के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। श्याम पटकार देखिए क्या भारतीय संविधान की व्यवस्था एकीकृत है। अब देखिए स्पष्टीकरण बताया जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। श्याम पटकार में यहाँ देखिए क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। इसके बाद देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न आप लिखेंगे। न्यायिक नंबर 1 है, न्यायिक नंबर 1 न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। दूसरा, देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। नंबर तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग हमारा यहाँ देखिए क्या है, मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है भारत की न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है। नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। और नंबर 3, सरकार को निरंकुश होने से कौन रोकता है। इसके बाद है श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार में क्या है, छात्र अध्यापक छात्रों से श्याम पट्टकार अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पट्टकार कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। गृह कार्य में नंबर 1 न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। और नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की व्याख्या कीजिए। नीचे हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसी के साथ दोस्तों यह पाठ्य योजना समाप्त होती है। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।